दोस्तों, क्या आप जानते हैं अब तक के इतिहास का सबसे मनहूस समुद्री हादसा किसे कहा जाता है? आखिर कैसे न डूबने वाले टाइटैनिक ने हजारों लोगों की जान ले ली। एक बार फिर से ये समुद्री जहाज बलि लेने की तैयारी में है। इस बार कितने लोग इस चंगुल में फंस चुके हैं? क्या ये सबमरीन दोबारा वापस आ पाएगी या फिर समुद्र की आगोश में कहीं खो जाएगी? इसमें कौन कौन सी मशहूर हस्तियां बैठी हैं? आखिर इस पनडुब्बी के साथ क्या हुआ? अगर आप नहीं जानते तो चलिए फिर आज हम आपको इसकी पूरी हकीकत बताते हैं। दोस्तों, समुंदर एक ऐसी रहस्यमय जगह है जहां ना जाने कितने अनसुलझे राज छुपे हुए हैं, जिनमें से एक है टाइटैनिक। इस टाइटैनिक के डूबने से लेकर समुद्र में खो जाने तक का इतिहास आज तक कोई भी जान नहीं पाया है। चलिए आपको इस टाइटैनिक के बारे में थोड़ा सा बताते हैं, फिर चलते हैं अपने असली मुद्दे की तरफ। टाइटैनिक जहाज को 20वीं सदी में इंग्लैंड की एक जहाज बनाने वाली कंपनी ने बनाया था, जिसका नाम था व्हाइट स्टार। इस कंपनी का दावा था कि इस जहाज को इतना सुरक्षित बनाया गया है कि ये कभी भी पानी में नहीं डूब सकता। लेकिन दोस्तों, 14 अप्रैल 1912 की एक मनहूस रात को ये टाइटैनिक जहाज समुद्र की आगोश में समा गया। इसकी पहली यात्रा ब्रिटेन के साउथहैम्पटन से न्यूयॉर्क सिटी की थी, लेकिन रात के सुनसान पहर में उत्तरी अटलांटिक में एक आइसबर्ग से टकरा गया, जिस वजह से टाइटैनिक को तबाही का सामना करना पड़ा और न जाने कितने लोग मारे गए। इस हादसे के बाद इस जहाज की बहुत तलाश की गई, लेकिन ये किसी की भी नजरों में नहीं आया और इस दुनिया से ऐसे ओझल हो गया जैसे कभी इस दुनिया में टाइटैनिक नाम का कोई जहाज था ही नहीं। लेकिन रिसर्चर्स ने इसकी तलाश करने की बहुत कोशिश की, पर दोस्तों, जो भी समुद्र की गहराई में इसका दीदार और इसकी खोज करने गया, वो कभी भी वहां से वापस नहीं आया। ऐसे ही फिलहाल एक पनडुब्बी टाइटैनिक के मलबे को देखने के लिए समुद्र में उतरी थी, लेकिन अचानक फिर कुछ ऐसा हुआ कि यह पनडुब्बी देखते ही देखते समुद्र में ना जाने कहां खो गई और अभी भी इसकी तलाश जारी है। लेकिन आखिरकार ये पनडुब्बी समुद्र में देखने क्या गई थी और फिर इसके साथ ऐसा क्या हुआ, चलिए जानते हैं सब कुछ डिटेल में। बट इससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो लाइक नहीं किए तो जल्दी से कीजिए और संग में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। 18 जून को दोस्तों एक पनडुब्बी समुद्र में उतरने का फैसला करती है। इसमें बैठे 5 लोग इस पनडुब्बी का हिस्सा बनते हैं, जो कि समुद्र में डूबे टाइटैनिक के मलबे को देखने के लिए जाते हैं। इनकी ये पनडुब्बी कनाडा के न्यूफाउंडलैंड के तट से निकलती है और अटलांटिक महासागर में उतरती है। इन लोगों का मकसद टाइटैनिक के मलबे वाली जगह पर 18 जून को पहुंचना था। ये सबमरीन 3800 मीटर की गहराई में मलबे वाली जगह के पास जाने वाली थी। शुरुआत में इनके प्लान के मुताबिक सब कुछ सही होता है और समुद्र में पहुंचने के बाद तक सभी सिग्नल्स वैसे ही काम करते हैं जैसा कि इन्होंने सोच रखा था। लेकिन फिर इस सबमरीन का बुरा वक्त शुरू हो जाता है। पहले तो इस सबमरीन का कमांड सेंटर से कनेक्शन टूट जाता है और फिर धीरे धीरे ये सबमरीन सबकी नजरों से कहीं गुम होने लगती है। ऐसा बताया जा रहा था कि ये सबमरीन 4000 मीटर तक की गहराई में पानी का दबाव आसानी से सह सकती थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और बाद में 18 जून को इस सबमरीन की लोकेशन टाइटैनिक के मलबे वाली जगह पर देखने को मिली। पर कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि जैसे ये मंजिल से कहीं और ही भटक रही है। जिसके बाद इस सबमरीन का कनेक्शन 19 जून तक रहा और फिर इसकी कोई खैर खबर नहीं मिली। बताया जा रहा है कि जब ये सबमरीन पानी में उतरी थी तो इसके ठीक 1 घंटे 45 मिनट के बाद इससे सिग्नल मिलना पूरी तरह से बंद हो गए थे, जबकि इस पनडुब्बी की सेफ्टी के लिए एक नहीं बल्कि दो सिग्नल्स लगाए गए थे। एक था 2-वे कम्युनिकेशन सिस्टम। इसको इसलिए लगाया गया था ताकि कंट्रोल रूम और सबमरीन के क्रू मेंबर के बीच बातचीत हो सके, और दूसरा था 1-वे कम्युनिकेशन सिस्टम। ये इस पनडुब्बी का इमरजेंसी कम्युनिकेशन सिस्टम था और बताया जा रहा है कि जो आखिरी सिग्नल 19 जून को मिला वो इसी से दिया गया था। आपको बता दें कि सबमरीन में सिर्फ 96 घंटों का ही ऑक्सीजन था और उनके पास सिर्फ 19 घंटे ही बचे थे, यानी कि 22 जून 3:30 बजे तक। जहां इस सबमरीन में ऑक्सीजन घट रहा था, वहीं इसमें बैठी 5 जिंदगियों पर मौत का खतरा मंडरा रहा था, क्योंकि ना तो इन लोगों के पास समुद्र से बाहर निकलने का रास्ता था और ना ही ऑक्सीजन। इस सबमरीन का ऑक्सीजन लेवल बिल्कुल 0 हो गया था, इसलिए इन्हें बचाना नामुमकिन साबित हुआ। क्या आप जानते हैं ये 5 हस्तियां दोस्तों कौन थी? इस पनडुब्बी में जो 5 लोग मौत के घेरे में फंस चुके थे, ये सभी दोस्तों बहुत बड़े लोग थे, अरबपति लोग, जिनमें से 2 लोग शहजादा दाऊद और उनके बेटे सुलेमान थे। शहजादा दाऊद बिजनेसमैन थे। शहजादा दाऊद पाकिस्तान के रहने वाले थे और पाकिस्तानी प्रेस द्वारा उन्हें पाकिस्तान के सबसे रईस लोगों में भी शामिल किया गया था। अगले थे हैमिश हार्डिंग। ये ब्रिटेन की एक विमान कंपनी एक्शन एविएशन के चेयरमैन थे। इन्होंने बहुत सी यात्राएं की थी, जिनमें ये दुनिया की सबसे गहरी खाई डीप चैलेंजर में भी उतर चुके थे। इसके अलावा स्टॉकटन रश, ये एडवेंचर ट्रिप को ऑर्गेनाइज करने वाली कंपनी ओशन गेट एक्सपीडिशंस के चीफ एग्जीक्यूटिव रहे थे। और मरने वाले 5वें व्यक्ति थे पॉल हेनरी नार्जियोले।
ये वही है जो साल 1987 में टाइटैनिक का मलबा निकालने के लिए गए थे और उस टीम का हिस्सा बने थे। इन्हें मिस्टर टाइटैनिक के नाम से भी जाना जाता है। ये 5 रईस लोग इस सबमरीन में फंस चुके थे और इनको ढूंढ निकालने की कोशिश लगातार की जा रही थी। लेकिन दोस्तों, इतने बड़े समुद्र में इतनी छोटी सबमरीन को ढूंढना भूसे के ढेर में सुई ढूंढने के बराबर था। लेकिन अमेरिका, कनाडा और यूरोप के कई देशों ने अपने करीब 50 से ज्यादा सबमरीन पानी में इस पनडुब्बी को ढूंढने के लिए उतारे। ये रेस्क्यू ऑपरेशन दोस्तों अब तक का सबसे बड़ा ऑपरेशन रहा है जो इस सबमरीन के लिए चलाया जा रहा था। पर रेस्क्यू टीम को एक सिग्नल के अलावा और कुछ भी जानकारी हासिल नहीं हुई। इस टीम ने अटलांटिक ओशन के 300 एरियाज में कड़ी नजर रखी थी और हर एक छोटे से छोटे सिग्नल को भी काफी ध्यान से देखा जा रहा था। इस पनडुब्बी की लोकेशन 3800 मीटर की गहराई में थी। कनाडा और अमेरिका की रेस्क्यू टीम करीब 7600 स्क्वायर मील के एरिया में इसे तलाश कर चुकी थी। काफी छानबीन करने के बाद वहां तैनात एक टीम को पानी के नीचे से कुछ आवाज सुनाई देती है, जिसके बारे में पता लगाने के लिए सोनार तकनीक का इस्तेमाल किया गया। आपको बता दें कि सोनार वो तकनीक है दोस्तों जिसके जरिए हम पानी के निचले हिस्से में पैदा होने वाली आवाज को पहचान सकते हैं। लेकिन एक्सपर्ट्स का मानना था कि अगर ये सबमरीन सी लेवल पर पहुंच गई तो इसे बचाना नामुमकिन होगा। फिलहाल टाइटैनिक का मलबा 400 मीटर की गहराई में मौजूद है, जबकि शुरुआत में सबमरीन ने 2 किलोमीटर की गहराई पर ही अपना कनेक्शन तोड़ दिया था। ऐसा बताया जा रहा है दोस्तों, टाइटैनिक के मलबे के लोकेशन पर बहुत ज्यादा अंधेरा था और गहराई की वजह से इतना कम टेम्परेचर था कि इंसान मुश्किल से ही वहां पर जा सकता है। साथ ही ये जगह दोस्तों काफी दलदली भी थी, जिसमें अगर सबमरीन मानो फंस गई तो इसका निकलना मुश्किल हो जाता। इन सभी हालातों को देखकर एक्सपर्ट्स का यही कहना था कि अगर हम इस सबमरीन को बचाने के लिए कोई और सबमरीन भी भेजते हैं तो भी इन्हें बचा पाना संभव नहीं होगा। लेकिन अगर फिर भी सबसे शक्तिशाली पनडुब्बी को मलबे वाली जगह पर भेजा जाता तो वो चली जाती, लेकिन इस पनडुब्बी को बाहर निकाल पाना इसके बस में नहीं होता। ऐसे ही और भी कई कारण बताए जा रहे हैं जिस वजह से इस पनडुब्बी का वापस जिंदा आ पाना ना के बराबर था। लेकिन इन सभी कारणों को जानने से पहले अगर आपने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करें। एक्सपर्ट्स का कहना है कि समुद्र के भारी दबाव की वजह से इस पनडुब्बी को भारी ब्लास्ट का सामना करना पड़ सकता था या फिर शॉर्ट सर्किट की वजह से आग भी लग सकती थी। इस पनडुब्बी के गुम हो जाने की एक वजह कम्युनिकेशन सिस्टम को भी बताया जा रहा है, साथ ही ब्लास्ट सिस्टम को भी जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। इसके अलावा दोस्तों ऐसा भी कहा जा रहा है कि शायद ये पनडुब्बी टाइटैनिक के मलबे में ही फंस गए, इसलिए इसका कोई नामो निशान दिखाई नहीं दे रहा। हालांकि इस पनडुब्बी की खासियत और अच्छी फैसिलिटीज को देखते हुए इसको पानी में उतारने का फैसला किया गया था, लेकिन ना जाने समुद्र की गहराई में इसके साथ ऐसा क्या हुआ कि ये पनडुब्बी पूरी तरह से आंखों से ओझल हो गई। फ्रेंड्स, आपको क्या लगता है टाइटन सबमरीन के डूबने की असल वजह क्या रही होगी? कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करें और आने वाली वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियोस मिस ना हो। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।